हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे सोल्यूशन में हमने कई चीज़ें पढ़ ली थी। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन के कितने पार्ट होते हैं, सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, सॉल्वेंट, सल्यूट, कंसंट्रेशन। क्वालिटेटिवली हमने बताया था कंसंट्रेशन किस तरह से या सोल्यूशन किस तरह से हो सकते हैं, डाइल्यूट हो सकते हैं, कंसंट्रेटेड हो सकते हैं। क्वांटिटेटिवली हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को समझा था, जिसमें हमने मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास वॉल्यूम परसेंट, ppm, ppb, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी को अच्छे से समझा था और साथ ही उनके कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। इसके बाद हमने आगे पढ़ा था हेनरीज लॉ। हमने क्या पढ़ा था? सॉलिड लिक्विड में किस तरह से सॉल्युबल होते हैं और उनकी सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को, वो भी किसमें? लिक्विड में। साथ ही हमने क्या पढ़ा था? गैस की सॉल्युबिलिटी को किसमें? लिक्विड में, जहां पर क्या था? गैस हमारा सोल्यूट था और लिक्विड क्या था? सॉल्वेंट था। ओके, इतनी चीजें हमने पढ़ ली थी। और लास्ट में जब हम गैस इन लिक्विड पढ़ रहे थे तो उसमें हमारा लॉ आया था हेनरीज लॉ, जो क्या कह रहा था? द मास ऑफ गैस डिजॉल्व्ड, the mass of gas dissolved per unit volume of solvent is proportional to the pressure। यानी जितना प्रेशर हम गैस पर यानी सोल्यूट पर अप्लाई कर रहे थे, वो क्या होगा? जितनी गैस डिजॉल्व हो रही है उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा गैस घुलेगी या डिजॉल्व होगी किसी सॉल्वेंट में। और यहाँ से हमने क्या? मोल फ्रैक्शन के साथ, जो एक्स है मोल फ्रैक्शन था, मोल फ्रैक्शन के साथ अप्लाइड प्रेशर का रिलेशन बताया था, जहां पर हम कह रहे थे कि जितना प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ही, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई हम कर रहे हैं, ये वो बता रहा था। और ये सब कब हो रहा था? जब टेम्परेचर को क्या रखा जा रहा था? कांस्टेंट यानी स्थिर नियत ताप पर ये सब चल रहा था। ठीक है, हेनरीज ने ये सब कहा था। और उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस देखते थे। एप्लीकेशन यानी जो हेनरी ने लॉ बताया वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा था। हमने क्या कहा? सोडा कैन में सोडा को या कोल्ड ड्रिंक जो होती है जिनमें CO2 गैस डिजोल्व की जाती है, भरी जाती है, उन सब, वो सब किस पे काम करते हैं? हेनरी के लॉ पे काम करते हैं। कैसे? कि जैसे कोल्ड ड्रिंक है उसमें CO2 को डिजोल्व किया जा रहा है तो उसको भी हाई प्रेशर पे रखा जाता है। यानी जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा CO2 उसमें अच्छे से डिजोल्व होगी। साथ साथ हमने क्या पढ़ा था? जब हम गैस इन लिक्विड पढ़ रहे थे तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, यानी कम हो जाती है। किसमें? लिक्विड में। इसीलिए क्या हो रहा था? जब कोल्ड ड्रिंक गर्म हो रही थी, ड्रिंक, फ्लेवर ड्रिंक जिनमें CO2 डिजोल्व है, उनको टेम्परेचर ज्यादा दिया जा रहा था, या हम कह रहे थे कि उनको फ्रिज से हटाकर हम रख रहे थे, तो उनका जो चिलिंग सेंसेशन था वो कम हो रहा था। क्यों? क्योंकि CO2 का वॉल्यूम बढ़ रहा था। टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ रहा था, और अगर उसको निकलने के लिए कहीं से स्पेस मिल रहा है तो वहां से CO2 रिलीज हो जाती थी बाहर, या लीकेज हम जिसे बोलते हैं गैस का, वो हो जाता है, जिसके बाद हमें वो चिलिंग सेंसेशन ड्रिंक में नहीं मिलता है, यानी उसका टेस्ट थोड़ा अजीब हो जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि चिल्ड हमें क्या चाहिए? ड्रिंक चाहिए। फ्लेवर ड्रिंक जो है या CO2 अगर उसमें है प्रेजेंट तो वो बहुत ठंडी वाली हमको चाहिए होती है। ठीक है, साथ ही हमने क्या कहा था कि ये जो गैस इन लिक्विड है वो किस पर अफेक्ट करेगा? प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा गैस उसमें डिसॉल्व होगी। एक एप्लीकेशन यहाँ हम देख रहे थे। दूसरा हमने एप्लीकेशन देखा था कि जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, ठीक है, स्कूबा डाइविंग वगैरह करते हैं, तो वो अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, और उसमें वो क्या करते हैं? हीलियम गैस को डिसॉल्व करके ले जाते हैं साथ में। ठीक है, इसका रीजन क्या था कि सरफेस पे, वाटर सरफेस पे क्या होता है? जो प्रेशर होता है वो लो होता है, और धीरे धीरे जब नीचे जाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है, और वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में मिलने लगती है। ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में मिलने लगती है तो जब नीचे को जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मिल रही है। लेकिन जब वहां से वो ऊपर
को आते हैं, सरफेस की तरफ को वापस आते हैं। तो धीरे धीरे जब प्रेशर कम होने लगता है, प्रेशर के कम होने से क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है और ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है, या हम क्या कहते हैं कि बॉडी में अभी तक जितनी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डिजॉल्व थी वो एक साथ बाहर निकलने को करती है। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ क्या होता है, जो गैस होगी वो फ्लो करेगी। ठीक है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बाहर निकलने की कोशिश करती है। और इस केस में क्या हो जाता है, जो हमारी वेन्स है बॉडी में, उनमें क्या हो जाता है, वेन्स में बबल फॉर्म हो जाते हैं, जिसमें क्या वो रहता है खतरा कि नसें फट सकती हैं। ऐसे बोलते हैं कि अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगे तो नस फट जाएगी या उसकी तबीयत खराब होने के चांसेस हो बढ़ जाते हैं डाइवर्स के। ठीक है, तो इस केस में प्रेशर को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को डिसॉल्व करके रखा जाता है। एक हमने ये दूसरी एप्लीकेशन पढ़ी थी हेनरीज लॉ की। तीसरी एप्लीकेशन थी, जैसे हमने डीप सी डाइवर्स का देखा कि जब वो नीचे जा रहे थे तो क्या हो रहा था, प्रेशर बढ़ रहा था। वैसे ही जब एल्टीट्यूड, हाइयर एल्टीट्यूड पे माउंटेनियर करने वाले या फिर जो पर्वतारोही वगैरह होते हैं, वो जब जाते हैं ऊपर ऊंची चोटियों पे, तो एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ ही क्या होता है, प्रेशर वहां पे कम होता जाता है और ऑक्सीजन वहां पे बहुत कम होती है। ऊपर पहाड़ों पे आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन कम मिलती है वहां पे, तो इस वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन डिमांड वहां पर बढ़ जाती है। तो एल्टीट्यूड में जब जाते हैं ऊपर तो क्या लेके जाते हैं अपने साथ, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो जब उनको ऑक्सीजन चाहिए होगी तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करेंगे। ठीक है, ब्रीदिंग। अब बात करते हैं वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर है क्या? जिस गैस को हम पढ़ते आ रहे थे, गैस इन लिक्विड, गैसियस सोल्यूशन में, ठीक है, इतना हमने उसके बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, when we boil water it produces vapor, these vapors exert the pressure which we called vapor pressure। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कोई तो वेसल ले लिया, उसमें पानी रख लिया, पानी को हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। यानी हमने क्या कर लिया, सपोज हमने कोई वेसल ले लिया, इसमें हमने पानी रख लिया है। ठीक है, और नीचे से हमने आग जला दी, यानी हम इसको टेम्परेचर दे रहे हैं। एक टेम्परेचर पे क्या होगा, पानी बॉईल करना स्टार्ट होगा, और बॉईल करने के बाद क्या होगा, जितना भी वाटर है यानी लिक्विड है वो किसमें, वेपर में, यानी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू करेगा। तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा, कोई भी आपका लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट करते हैं। तो वाटर के केस में वाटर से वेपर बन रहा है तो वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि जितना भी प्रेशर क्या करेगा, वेपर एक्सर्ट करेगी, वो उसको क्या कहा जाएगा, वेपर प्रेशर कहा जाएगा। ये हम कैसे मेजर करते हैं, हम यहाँ पर इसके ऊपर कोई लिड लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कोई तो प्रेशर मेजर करने की टेक्निक, सपोज हम बैरोमीटर पढ़ते हैं, दाब को मापने के लिए बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ते हैं कि उससे प्रेशर को मेजर किया जाता है। तो हमने कहा कि हमने यहाँ पे बैरोमीटर यूज कर लिया है। ठीक है, ये क्या कर रही है, इस सरफेस पे यहाँ से वेपर बनी, यहाँ से वेपर बन रही है। ठीक है, ये नीचे आपका जो ये रेड लाइंस है ये वाटर हो गया, और ये ब्लू ब्लू क्या बन रही है, वेपर्स बन रही है, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये वेपर्स क्या करेंगी, इस सरफेस पे एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। ये वेपर्स क्या करेंगी, जो ये हमने लिड लगाया, ऊपर से ढक्कन लगाया है, उसकी सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। उसी प्रेशर को हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या है, जितना भी वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ है वो वेपर जब एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, प्रेशर अप्लाई करेंगी, उसी को क्या कहा जाएगा, वेपर प्रेशर कहा जाएगा। We often use this vapor pressure for driving turbines to generate electricity। ठीक है, टर्बाइंस बड़ी बड़ी बनाई जाती हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, तो वो किस पे काम करती हैं, वेपर प्रेशर के ही फॉर्म उस पे काम करती है। ठीक है, मेथड पे हम बोल सकते हैं, या जो वेपर प्रेशर टर्म हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसी से वो चलाई जाती है। क्यों? क्योंकि वेपर बहुत ज्यादा मात्रा पर वहां पर वेपर प्रोड्यूस की जाएंगे, और वो वेपर क्या करेंगी, प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, और जिससे क्या होगा, टरबाइन काम करेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा भाप से चलने वाले इंजन, तो भाप क्या थी,
वेपर ही तो थी जो वाटर गैस में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, वेपर जिसकी बनी, भाप से चलने वाले इंजन। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। अब इक्विलिब्रियम क्या है? हमने क्या कहा कि हमने वाटर को बॉईल करना स्टार्ट किया, ठीक है, आपने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, इस कंटेनर के ऊपर आपने लिड भी लगा दी। यहाँ पर आपने कोई तो मेजर करने के लिए, प्रेशर मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, सपोज बैरोमीटर ही हम उसे बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें आपने क्या ले लिया? लिक्विड ले लिया, लिक्विड ले लिया। अब लिक्विड किस में कन्वर्ट होना? वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। वेपर में कन्वर्ट होगा तो हमने क्या पढ़ा था, जब कोई गैस लिक्विड फॉर्म से बनती है, पहले लिक्विड था, फिर किस में बदला? गैस में बदला। तो गैस में कब बदलता है? जब हम उसको टेम्परेचर देते हैं, जब हम तापमान बढ़ाते हैं, तभी तो पानी ने उबलना शुरू किया, और उबलना शुरू किया तो वो फिर भाप में कन्वर्ट हुआ, यानी गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हुआ। तो लिक्विड को टेम्परेचर बढ़ाया, और टेम्परेचर बढ़ाने से क्या किया? गैस में कन्वर्ट किया। गैस में कन्वर्ट करने के साथ साथ हम क्या कहेंगे कि टेम्परेचर के साथ साथ उन्होंने प्रेशर को डिक्रीज किया, वहां पर प्रेशर कम लगाया। प्रेशर डिक्रीज हुआ तो भी क्या हो गया? गैस क्या हो, लिक्विड क्या है? गैस में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हमें इस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, यानी तापमान को घटाएंगे। तभी तो क्या होगा, जो आपकी गैस है वो वापस लिक्विड फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर डिक्रीज किया टेम्परेचर को, और साथ साथ हम क्या बोल सकते हैं दूसरा, कि हम इंक्रीज करेंगे किसको? प्रेशर को, प्रेशर बढ़ाएंगे। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं? आपने देखा होगा कि आप सब, छोटा सा एग्जांपल ले लो, किचन में आप चाय बना रहे हैं, आपने वेसल रखा गैस के ऊपर, पानी रखा उस वेसल में, और उसके ऊपर एक ढक्कन रखा, ठीक है। कुछ टाइम बाद जब पानी बॉईल होने लगता है, उसके बाद आप जब ढक्कन हटाते हैं तो आपको उस ढक्कन की नीचे की जो सरफेस रहती है, जो पानी के कांटेक्ट में आ रही थी या वेपर्स के कांटेक्ट में आ रही थी, वहां वाटर ड्रॉपलेट्स यानी पानी की कुछ बूंदें दिखती है। तो वो किस वजह से थी? उसका रीजन था कि वहां पर हाई प्रेशराइज किया गया वेपर्स को। जो पानी बॉईल हो रहा था नीचे वेसल में, बर्तन में, वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, और वेपर जब ऊपर को उठी तो उनको सामने क्या मिला? एक बैरियर मिला, जो वो ढक्कन था, ठीक है, उससे टकराई, और वहां पर हाई प्रेशर था ढक्कन का। इस वजह से जो वेपर थी यानी गैस थी, वो कंडेंस हो गई, और कंडेंस होकर के वापस किस फॉर्म में आ गई? लिक्विड फॉर्म में। पानी की जो ड्रॉपलेट्स बनी उसके फॉर्म में वापस, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, यहां से जो गैस, ये वेपर उठी, तो इनको यहाँ पर एक बैरियर मिला, ठीक है। ये जो हम कह रहे हैं कि वेसल को हमने क्लोज करके रखा हुआ है, तो ये यहाँ पर क्या बन जाएंगी? कंडेंस हो जाएंगी। कंडेंस होने का मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर है, ठीक है, और ये यहाँ पर क्या बना लेंगी? वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेंगी, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की बात हम कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है? रेट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन समझते हैं? वाष्पीकरण। रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन। यानी जितनी वेपर्स यहां से निकल रही हैं ऊपर से, जितनी वेपर्स बन रही हैं पानी से, उतना ही क्या हो रहा है? दोबारा यहाँ पर कंडेंस होके वो वेपर कंडेंस हो रही है, और किसमें? वाटर ड्रॉपलेट्स में, या दोबारा पानी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। जितनी वेपर बनी उतनी ही वापस फिर सॉल्यूशन में वाटर बनकर आ गई। इतना समझ में आ गया? ये क्या हो गया? इक्विलिब्रियम स्टेट हो गई। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर, इक्विलिब्रियम कब होगा? जब दोनों रेट इक्वल होंगे, ठीक है। पहली बार जब वेपर ने प्रेशर लगाया, उसको आप वेपर प्रेशर नहीं कहेंगे,
एक वेपर जब बनी थी, अगर उस टाइम पर वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, उसको वेपर प्रेशर नहीं कहा जाएगा। वेपर प्रेशर कब कहा जाएगा? जब इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी। और इक्विलिब्रियम कब आएगी? जब इस लिक्विड से जितनी भाप बन रही है, इस पानी से जितनी भाप बन रही है, वापस यहाँ इस ढक्कन से टकराकर उतना ही पानी वापस यहाँ आ रहा है नीचे वेसल में, ठीक है? तो उसको क्या कहा जाएगा? इक्विलिब्रियम स्टेट। उस स्टेट में जितना ये वेपर यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, उसे वेपर प्रेशर कहा जाएगा। यानी वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। यानी जितना सॉल्वेंट से या लिक्विड से वेपर ऊपर उठ रही है, उतना ही वापस कंडेंस होकर नीचे सॉल्वेंट यानी लिक्विड में वापस आ रहा है, ठीक है? उसे लिक्विड क्या कहा जाएगा? इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। तो वेपर प्रेशर आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। किसी सोल्यूशन में वेपर प्रेशर कैसे होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ अ सोल्यूट डिस्पर्स्ड इन अ सॉल्वेंट। हम क्या कहते हैं? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूट है और सॉल्वेंट है। किसमें? किसी भी सोल्यूशन में। हमने क्या माना कि कोई सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिस्पर्स्ड है यानी बिखरा हुआ है। Liquid solution are formed when the solvent is a liquid and the solute may be a gas, liquid or solid। हमने क्या कहा? लिक्विड सॉल्यूशन कैसे बनेंगे? जब सॉल्वेंट कैसा होगा? लिक्विड होगा। ये तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, जब हमने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था, यही तो कहा था जब सॉल्वेंट पढ़ रहे थे कि अगर सॉल्वेंट कैसा है? लिक्विड है, तो पूरा सॉल्यूशन लिक्विड होगा। सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो पूरा जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड होगा। अगर सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में है तो पूरा जो सॉल्यूशन होगा वो गैसियस स्टेट में होगा। यानी ओवरऑल क्या निकल के आया कि सॉल्वेंट डिटरमाइन करता है फिजिकल स्टेट को किसी भी सॉल्यूशन। ओके, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब हमने क्या कहा? लिक्विड सॉल्यूशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्वेंट वहां पर क्या होगा? लिक्विड होगा। लेकिन सोल्यूट क्या होगा? सोल्यूट तो कुछ भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। Here we will discuss about the solid in liquid or a liquid in liquid। हम किस चीज की बात कर रहे हैं? या तो हमने कोई सॉलिड लिक्विड में ऐड किया है या फिर लिक्विड लिक्विड में ऐड किया है, ठीक है? दो तरह के सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, या तो सॉलिड को हमने लिक्विड में डाला है या फिर लिक्विड को लिक्विड में डाला है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोल्यूशन टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ हम दो टाइप के सोल्यूशन पढ़ते हैं वेपर प्रेशर के बिहेवियर को समझने के लिए। ये जो यानी जो वेपर प्रेशर, जितना प्रेशर वेपर एग्जर्ट कर रही है उसका बिहेवियर कैसा है, वो किस तरह की है, ठीक है? वो उसको हम दो तरह से पढ़ेंगे। कैसे? पहला हम पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट। अब नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल आपके होते हैं जो कि वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, जिनका कोई वेपर प्रेशर नहीं होता है। यानी ये नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट अगर वेपर नहीं बनाएगा, ये वेपर ही नहीं बना रहा है हम कह रहे हैं, तो ये वेपर प्रेशर भी कहाँ से लगाएगा? नहीं लगा पाएगा, ठीक है? और वॉलेटाइल कौन से होते हैं? जो वेपर भी बनाएगा और जिनका कुछ वेपर प्रेशर भी होगा, ठीक है? वाष्पशील और अवाष्पशील पढ़ते हैं हम। नॉन वॉलेटाइल अवाष्पशील और वॉलेटाइल वाष्पशील। यानी जिनका वेपर बन रहा है वो है वॉलेटाइल और जिनका वेपर नहीं बन रहा है वो क्या हो गए? नॉन वॉलेटाइल, ठीक है? तो नॉन वॉलेटाइल कोई भी वेपर प्रेशर एग्जर्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनकी वेपर्स नहीं बन रही हैं। जो वॉलेटाइल है वो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है। तो दो तरह के हमने पढ़े सोल्यूशन। एक जहां पर आपका सोल्यूट क्या हो जाएगा? नॉन वॉलेटाइल हो जाएगा। यानी इस सोल्यूशन में जो सोल्यूट होगा उसका वेपर प्रेशर 0 हो जाएगा क्योंकि वो वेपराइज ही नहीं हो रहा है, उसका वेपराइजेशन ही नहीं हो रहा है, तो वो कोई भी वेपर प्रेशर अप्लाई नहीं करेगा। इट मीन्स कि वेपर प्रेशर सोल्यूट का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वहां पर टोटली जो वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा? सॉल्वेंट का होगा। क्यों? क्योंकि हमने माना है कि वो कैसा है? वोलेटाइल है, यानी वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। पहला केस। दूसरा केस क्या कहता है? सोल्यूशन ऑफ अ वॉलेटाइल सोल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट। यानी इस केस में क्या हो रहे हैं? दोनों ही वेपर प्रेशर
एग्जर्ट कर रहे हैं, या दोनों का वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ है। तो हम सिर्फ पहले वाले केस को अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पर। ओके, वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, हमने एक ऐसे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर देखना है जिसमें कि सोल्यूट कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल मतलब जिसकी वेपर्स नहीं बन रही है। हमने पहले ही क्या मान लिया है कि उसका वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, और सॉल्वेंट कैसा होगा, वॉलेटाइल। ओके, और हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्वेंट कैसा है, volatile है। Okay, addition of a non-volatile solute to a volatile solvent decreases its vapor pressure. This is called the lowering of vapor pressure. इन दो चीजों से हमें क्या समझ में आता है कि हमने क्या ले लिया है, एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ले लिया है। हमने कह लिया है कि वो सोल्यूट कैसा है, अवाष्पशील है, उसकी वेपर नहीं बनेगी, वो कोई भी वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा। दूसरा हमने क्या कहा कि इसको ऐसे सॉल्वेंट के साथ मिलाया गया है जो वॉलेटाइल है, वाष्पशील है, जिसकी वेपर्स बनेंगे और जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, हम क्या कहते हैं, जब इस सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है तो ये क्या कर देता है, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। क्या कहा, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है, और इसे ही क्या कहा जाता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, अब इसको एग्जांपल से समझिए। हमने फिर से एक कंटेनर ले लिया है। ठीक है, इसमें कोई सॉल्वेंट है और हमने सॉल्वेंट को क्या मानते हैं, सॉल्वेंट है ए। ठीक है, इसके ऊपर हमने लिड लगा दी है, बंद कर दिया इसको। इसके ऊपर हमने इंस्ट्रूमेंट भी लगा दिया जो मेजर करेगा वेपर प्रेशर को। ठीक है, तो सॉल्वेंट ए है और हम कह रहे हैं कि सॉल्वेंट ए जो इस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, सपोज वो है पी नॉट। ठीक है, सॉल्वेंट ए, इस कंटेनर में कुछ नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट है ए। ठीक है, और ये सॉल्वेंट ए यहाँ पर जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, या हम बोल सकते हैं कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो पी नॉट ए है। ठीक है, ये डिग्री जैसा साइन जो बनता है उसको नॉट कहा जाता है। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये कह सकते हैं। प्योर सॉल्वेंट का मतलब क्या है, जब सिर्फ इस कंटेनर में सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट था ए, और वो सॉल्वेंट क्या है, ए है, वो कितना हो जाएगा, पी नॉट ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हमने क्या कहा कि कोई तो हमने दूसरा कंटेनर लिया है और इसमें हमने सोल्यूट ले लिया है बी सोल्यूट ले लिया है हमने, और हम क्या मान रहे हैं कि इसका जो वेपर प्रेशर है पी नॉट बी। ओके, हम क्या पढ़ रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। तो हमने क्या चीजें पढ़ ली है, सोल्यूट पढ़ लिया है, सॉल्वेंट पढ़ लिया है, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल पढ़ लिया है। क्या कहा हमने कि एडिशन ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट टू अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट डिक्रीजेस इट्स वेपर प्रेशर। हम क्या कह रहे हैं कि कोई हमने वॉलेटाइल सॉल्वेंट लिया है, उसमें हम सोल्यूट ऐड कर रहे हैं नॉन वॉलेटाइल, और जब कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है तो वो उस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है, और इसी को क्या कहा जाता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने कोई कंटेनर लिया है, इसमें हमने सॉल्वेंट ए ऐड कर लिया है। ठीक है, तो अभी इस कंटेनर में सिर्फ सॉल्वेंट ए है, ये कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, पी नॉट ए अप्लाई कर रहा है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट ए। ठीक है, तो हम इसे बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए इज इक्वल टू पी नॉट ए। ओके, दूसरा हमने कहा एक सोल्यूट है बी, इसका वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट बी। हम क्या लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट बी इज इक्वल टू पी नॉट बी। ओके, ये लिख सकते हैं।
लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि सोल्यूट कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है, अवाष्पशील है, इसकी तो वेपर ही नहीं बन रही, तो वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि हमें इसको मिक्स करना है इसमें, क्यों, क्योंकि हमें तो बनाना है सॉल्यूशन, तो जब सोल्यूट को हम सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पर हम एक और कंटेनर ले लेते हैं बड़ा सा, और इसमें ए और बी दोनों को मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ए हमारा क्या था, वॉलेटाइल था, ठीक है, और इसमें हमने ऐड कर लिया नॉन वॉलेटाइल, ये हमने ऐड कर लिया। ठीक है, इसको भी हमने बंद कर दिया ऊपर से, और यहाँ पर भी कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जो क्या करेगा, प्रेशर को मेजर करेगा इस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इसमें कितनी चीजें हो गई, ए भी हो गया और बी भी हो गया, दोनों हो गए। ठीक है, ए बी दोनों हो गए, ए हमारा क्या है, वॉलेटाइल है, और बी क्या है, नॉन वॉलेटाइल है। तो अब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पीटी, टोटल वेपर प्रेशर अगर हम देखें पूरे सॉल्यूशन का। ठीक है, क्या कहा हमने, टोटल वेपर प्रेशर सपोज पीटी है, तो पीटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बी, उन दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। और हमने क्या कहा, क्योंकि ये बी जो सल्यूट है वो क्या नहीं हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, या उसका कोई वेपर प्रेशर है ही नहीं बी का, सल्यूट का, तो उसको हम 0 मान लेते हैं। तो पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो जो टोटल क्या होता है, प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन के, वो किसके इक्वल हो जाता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का जितना पार्शियल वेपर प्रेशर है उस सॉल्यूशन में उसके इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, हम यही तो कह रहे हैं कि वेपर सिर्फ एक ही बनेंगी, तो जो टोटल सॉल्यूशन है उसमें जो ए का जितना भी क्या है योगदान है वही रहेगा सॉल्यूशन में। सॉल्वेंट का सोल्यूट तो पहले ही से ही हार मान चुका है कि मैं तो वेपर्स बनाऊंगा ही नहीं। ठीक है, तो वो वेपर बना ही नहीं रहा है, तो उसका कोई वेपर प्रेशर ही नहीं है सोल्यूट का, सिर्फ किसका है, सॉल्वेंट का है। तो जितना सॉल्वेंट का है वही टोटल सोल्यूशन का आ जाएगा। समझ गए इतनी चीज। अब नेक्स्ट चीज क्या कह रहे हैं हम, कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो रहा है। हम कह रहे हैं कि जो ये पी ए है वो लेस देन है पी नॉट ए की। ठीक है, यानी अब जो पार्शियल वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्वेंट का, दोनों सॉल्वेंट के ही हैं, लेकिन एक जब सॉल्वेंट अकेले था, ये कब पी नॉट ए कब है, जब सॉल्वेंट अकेले था कंटेनर में प्योर फॉर्म में था तब उसका वेपर प्रेशर है, और ये कब है, जब उसके साथ सोल्यूट को ऐड कर दिया है, मिक्स कर दिया है, तब है। ठीक है, तो ये कम कैसे होगा। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, सपोज एक वॉल है, एक दीवार है, ठीक है, इसको 2 लोग धक्का दे रहे हैं, इस पर 2 लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, यहां पर 3 लोग और आ गए, लोग और आ गए। ठीक है, हमने क्या कहा कि ये जो 2 लोग हैं, सपोज ये सॉल्वेंट ए के थे जब ये प्योर स्टेट में थे, तो ये 2 न्यूटन का क्या लगा रहे थे, फोर्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे थे सपोज। ठीक है, 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे थे, या इस पे हम कह रहे हैं कि इस पे प्रेशर लगा रहे थे, इसको धक्का दे रहे थे वॉल को। ठीक है, तो कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा था इस पे। अब 3 लोग और आ गए हैं, और ये 3 लोग क्या कर रहे हैं, इनको वापस खींच रहे हैं। ठीक है, तो वापस खींचने का क्या मतलब है, जितना धक्का वो पहले लगा रहे, जितना प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, अब उनको वापस खींचा जा रहा है पीछे की तरफ को, तो अभी जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्यों, ये कब है, ये है सोल्यूट, जब सोल्यूट हमने ऐड किया किसमें, सॉल्वेंट में। ये क्या थे पहले से, ये सॉल्वेंट थे, ए सॉल्वेंट ए थे,
जब वो प्योर स्टेट में थे। तो हम क्या कह रहे हैं कि सॉल्वेंट ए जब प्योर स्टेट में होगा तो वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, और जब सल्यूट आ गया तो सॉल्यूट ने क्या किया, उसके प्रेशर को क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया दूसरी साइड को, ठीक है। और डाइवर्ट करने पर हम क्या कह रहे हैं कि अब उसका पार्शियल प्रेशर, किसका, सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर, इन दो बच्चों का, ये दो बच्चे जो दीवार को धक्का दे रहे थे, इनका जो अब पार्शियल प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीन लोग उनको पीछे भी तो खींच रहे हैं, तो ऑपोजिट अपोज कर रहा है उनके प्रेशर को, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर अब कम हो गया, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है सरफेस की वजह से। अब आप कहेंगे सरफेस की वजह से कैसे हो रहा है। पहले जब यहाँ पर हमने एक कंटेनर बनाया था जिसमें हमने कहा था कि इसमें सिर्फ सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट को ज़्यादा जगह मिल रही थी वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। हम वेपराइजेशन में यही तो पढ़ते हैं, जब हम क्या पढ़ रहे थे, वाष्पीकरण पढ़ते थे हम 9th-10th में, तो हम क्या पढ़ रहे थे कि वाष्पीकरण में क्या होता है, जितना हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं उतना वेपराइजेशन की का जो रेट है वो बढ़ जाता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, कपड़े जल्दी सूखते हैं अगर उनको फैला के डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट को पूरा इतना सरफेस एरिया मिल रहा था वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, इसलिए जो वेपर प्रेशर था सॉल्वेंट का वो ज़्यादा था। इस केस में क्या क्या है कि यहाँ पर अब कुछ कुछ पार्टिकल सोल्यूट के आ गए, तो जो सरफेस एरिया है वो कम हो गया। जो सोल्यूट है वो क्या कह रहे हैं कि हम खुद तो वेपर में कन्वर्ट होंगे नहीं, लेकिन तुम यानी जो सॉल्वेंट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसको भी नहीं होने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर PA यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि उसको सरफेस एरिया कम मिलता है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा वेपर प्रेशर के बारे में। रीजंस देख लो। In case of a pure solvent, whole surface of the liquid is occupied by the solvent molecule. यही हमने कहा. In case of a solution containing non-volatile solute, a part of the liquid surface is occupied by the solute particle. ये भी हमने समझ लिया कि दूसरे सोल्यूशन के केस में सोल्यूट ऑक्यूपाई कर लेते हैं स्पेस को. दिस डिक्रीजेज द इफेक्टिव सरफेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड molecule at the surface of the solution, hence the escaping tendency of the particle to the vapor phase decreases, thus lowering the vapor pressure of the liquid. solvent का या solution का vapor pressure कम हो जाता है जब non volatile solute डाला जाता है. क्यों? क्योंकि अब surface area non volatile solute घेर रहा है और सॉल्वेंट के लिए वेपर बनाने के लिए सरफेस एरिया उतना मिल नहीं पा रहा है. होपफुली आज का जो सेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा. हमने वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा. साथ ही हमने क्या पढ़ा कि किसी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसा होता है जब उसमें वॉलेटाइल सॉल्वेंट हो और सोल्यूट कैसा हो, नॉन वॉलेटाइल हो. आगे हम इससे रिलेटेड राउल्ट्स का लॉ पढ़ेंगे. अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं. तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद.